बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. जी स्टूडेंट, वर्क फॉर डे 3 यूनिट नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका वर्क फॉर डे 1 और वर्क फॉर डे 2 के अंदर जो हमने काम किया वो एक्सरसाइज 2.1 को हम डिस्कस कर रहे थे और आज हम इसी को लेके आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर जहां पे हमने इस चीज को स्किप किया, जहां पे हमने इसको छोड़ा था, वो क्वेश्चन नंबर 4 था कि हम जो रियल नंबर्स है हम उनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स कैसे आपने रिप्रेजेंट करने हैं। उसके लिए रूल ये था कि आपने ये रियल लाइन है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दो प्रीवियस लेक्चर का ताकि आपको दोबारा रिकॉल हो जाए सब कुछ। ये 0 इधर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और स्टूडेंट इधर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अब स्टूडेंट, अगर आपने कोई भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो उसका क्या मेथडोलॉजी था कि आपने पहले कंपाउंड नंबर में देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर था 1 होल 3/4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन 1 होल 3/4। हाँ जी स्टूडेंट, इस नंबर को आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इसका क्या मेथोडोलॉजी बताई गई थी स्टूडेंट आपको कि यहां पे आपने देखना है क्या लिखा हुआ, तो यहां से आपने क्या लिखना था, इट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। कि किसके दरमियान में होगा, 1 और 2 के दरमियान में होगा। अगर यहां पर स्टूडेंट 2 होगा तो क्या लिखा जाएगा, इट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। अगर यहां पर 3 होता तो क्या लिखा जाता, इट लाइज बिटवीन 3 एंड 4। यानी कि एक नंबर आपने उससे बढ़ाकर उसके दरमियान में ये नंबर एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद अगर यहां पर कुछ भी ना होता तो क्या लिखा जाएगा, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब स्टूडेंट अब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते, ये वैल्यू 0 -1, क्योंकि हमें माइनस वाली वैल्यू नहीं चाहिए तो यहां पर -1 के बाद ब्रेक कर दूंगा। ये +1, ये +2, ये +3। जी स्टूडेंट, आपको बताया कि ये किसके दरमियान में, 1 और 2 के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान ये नंबर लाई करता है। कैसे इसको ड्रॉ करना है कि आपने डिनोमिनेटर में देखना है 4, तो 1 और 2 के दरमियान आपने इक्वल डिस्टेंस के ऊपर 3 लाइंस लगानी है। 4 लाइन ये 2 वाली खुद हो जाएगी। 4 लाइन करके तो आपने पॉइंट आउट किसको करना है, न्यूमरेटर में 3 लिखा हुआ है तो इसमें आपने 3 को पॉइंट आउट कर देना, 1 2 3। तो ये पॉइंट एक m बन गया, इसकी क्या वैल्यू, 1 होल 3/4। इसी तरह स्टूडेंट इसका फोर्थ पार्ट, सॉल्यूशन। अगेन स्टूडेंट गौर से देखिएगा, फोर्थ पार्ट है -2 होल 5/8। क्या स्टूडेंट यहां पे आप क्या लिखा हुआ है, -2, क्या लिखा, -2। तो इट लाइज बिटवीन -2 एंड -3। क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले इट लाइज बिटवीन -2 एंड
-3। हाँ जी स्टूडेंट, अब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं हम। हाँ जी, अब देखिएगा स्टूडेंट, आपके पास नेगेटिव वाली वैल्यू है, दिस इज अ 0, दिस इज अ +1। अब मुझे प्लस वाली वैल्यूज नहीं चाहिए, तो ये +1 के ऊपर ब्रेक लग जाएगी। इसको थोड़ा सा नीट करके बनाते हैं। हाँ, ये 0 और ये +1, दिस इज अ -1, -2 और दिस इज -3। किसके दरमियान में स्टूडेंट? ये -2 और -3 के दरमियान में। -2 और -3 के दरमियान में आपने कितनी लाइंस लगानी? 8, यानी कि 7 लाइंस लगेंगी इक्वल डिस्टेंस के पास स्टूडेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये खुद दोगे, और पॉइंट आउट किसको किया जाएगा? 5th पॉइंट को। 1 2 3 4 5, इस पॉइंट का नाम आप m रख लें या p रख लें, अप टू यू। -2 होल 5/8 ये पॉइंट है। तो यहां पे अगर स्टूडेंट आप इसको देखिएगा, अगर आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें, a टू जा -16 प्लस 5, सॉरी a टू जा 16 और 5, ये देखिए 16 और 5 स्टूडेंट क्या हो जाएगा? ये 25, यानी कि ये जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -2 पॉइंट समथिंग, -2 पॉइंट समथिंग। तो -2 पॉइंट समथिंग का मतलब कि ये -2 से आगे और -3 से पीछे होगी। लेकिन अब इसको हमने पॉइंट या डेसिबल में नहीं करना, हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में जब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो क्या रूल बताया कि इट लाइज बिटवीन -2 एंड -3 के, -2 और -3 के दरमियान में होगी। ये पॉइंट कैसे पता लगा? जो वैल्यू यहां पर लिखी जाती है, ये नंबर उसके दरमियान में लाया करता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट एक वैल्यू हम, और ये आपकी एग्जांपल है, -1 होल 7/9, एग्जांपल -1 होल 7/9। अगर आप देखें तो किसके दरमियान में लाई करेगा? ये यहां पे -1 लिखा हुआ, इट लाइज बिटवीन -1 एंड -2। ये माइनस और -2 के, -1 और -2 के दरमियान में लाई करेगा। हाँ, जिसमें इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते, ये 0, दिस इज अ +1। हमें प्लस वाली साइड पे क्यों नहीं ले जा रहा कि प्लस वाली वैल्यू नहीं चाहिए, अब हमें नेगेटिव वैल्यूज चाहिए। -1 -2, थोड़ा सा गैप ज्यादा आएगा, चलो थोड़ा सा ज्यादा, -1 -2 -3। ये देखिए स्टूडेंट, ऑलमोस्ट तमाम नंबर्स के दरमियान गैप इक्वल है। -1 और -2 के दरमियान कितनी लाइंस लगाई जाएंगी स्टूडेंट? कितने पॉइंट्स बनाए जाएंगे? 9 अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर 9 पॉइंट्स बनाए जाएंगे। कि आपने 8 लाइंस लगानी है, जो 9th लाइन होगी वो खुद, जो 9th लाइन होगी वो ये खुद ब खुद -2 वाली होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और पॉइंट आउट किया जाएगा 7 को। 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट आपके पास m आ गया क्या? -17/9। सिमिलरली स्टूडेंट एक पॉइंट है, यहां पे देखा जाए
-2/5 सोल्यूशन। ये भी एग्जांपल है, -2/5। अब स्टूडेंट यहां पे अगर आप गौर से देखें, यहां पे तो कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, यहां पर कोई भी नंबर नहीं लिखा। जैसे यहां पे -1 था तो हमने कह दिया इट लाइज बिटवीन -1 एंड -2, लेकिन यहां पे स्टूडेंट तो कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ। जब यहां पर कोई भी नंबर ना लिखा हुआ तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, इट लाइज, ये 0 से स्टार्ट होगा, इट लाइज बिटवीन 0 एंड -1। ये किसके दरमियान में होगा, 0 और -1 के दरमियान में। हाँ, जिसको कैसे ड्रॉ करेंगे अब हम, देखिए स्टूडेंट, दिस इज 0 +1 -1 -2 -3। हाँ जी सर, 0 और -1 के दरमियान में होगा। कितनी लाइंस दिखाई देंगी, डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ, बेसिकली 4 लाइंस दिखाई देंगी। और -1 वाली खुद इटसेल्फ क्या हो जाएगी, 5th लाइन, 1 2 3 4, और ये 5th लाइन हो गई। पॉइंट आउट तो 2 को 1 और 2, ये सेकंड पॉइंट को आपने पॉइंट आउट कर दिया, -2/5। दिस इज अ पॉइंट M। एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसका सेकंड पार्ट एग्जांपल का, 15/7 सोल्यूशन। 15/7। हाँ जी स्टूडेंट, अगर आप गौर से देखें, ये किन के दरमियान में होगी, ये 0 और 1 के दरमियान। क्या लिखेंगे आप, इट लाइज बिटवीन 0 और 1, क्योंकि यहां पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। जब यहां पे कोई नंबर ना लिखा हो तो यहां पे किन के दरमियान में होगी, ये 0 और 1 के दरमियान। अच्छा, 0 और 1 के दरमियान में अब आपने कितनी लाइंस लगानी, अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर 7। पॉइंट आउट किसको करनी है, 15 को। ये तो हो ही नहीं सकता, तो 7 लाइंस लगाए, पॉइंट आउट आप करो 15 लाइंस को, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, ये इम्प्रॉपर फॉर्म है। आप जब भी नंबर को रियल लाइंस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्लियर कर लीजिए कि वो जो नंबर है वो प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, इम्प्रॉपर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। प्रॉपर फॉर्म किसे कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर कम हो किससे, न्यूमिनेटर से, तो उसको प्रॉपर फॉर्म कहते हैं। आप यहां पे देख लें, न्यूमिनेटर कम है डिनोमिनेटर से, ये प्रॉपर फॉर्म है। न्यूमिनेटर कम होना चाहिए डिनोमिनेटर से, प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म। बट हियर इट इज अ इम्प्रॉपर फॉर्म। क्यों, न्यूमिनेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फॉर्म है। इम्प्रॉपर फॉर्म को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर तो सकते, लेकिन आपको उसका वो तो फिर आप अंदाजे से आप कर दोगे कि 15/7 को जब डिवाइड करेंगे तो आई थिंक आंसर आएगा 0.2 समथिंग, 0.2 समथिंग। तो वो तो रिप्रेजेंट हो जाएगा कि 0 और 1 के दरमियान में 0.2 समथिंग। लेकिन इसको इस तरह नहीं करना, इसको करने का क्या मेथोडोलॉजी है वो देखते हैं हम, कि आपने पहले इम्प्रॉपर को किस में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर फॉर्म में। दिस इज अ 15, दिस इज अ 7, 7 2 14, और ये क्या आ गया 1। अब क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट इसको, यानी कि 15/7 को, ये इम्प्रॉपर फॉर्म था, आप इसको क्या लिखोगे, 2 होल 1/7। स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, सॉरी क्लॉकवाइज रोटेशन में इसको लिखते हैं 2 होल 1/7। हाँ जी सर, 2 होल 1/7। अब ये देखिए, इसको अब आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये किस फॉर्म में आ गया, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। कैसे, इट लाइज बिटवीन 2 and 3। ये किसके दरमियान में होगा, 2 और 3 के दरमियान में। ये देखिएगा, ये 0 -1 +1 +2 +3, +2 और +3 के दरमियान आपने कितनी लाइंस लगानी स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर देखिएगा 7 लाइंस लगानी है। लेकिन स्टूडेंट
इसको थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको क्लियर किया जाता है। अब ये देखिए, ये पॉजिटिव वाली भी थी, मुझे नेगेटिव वाली नहीं चाहिए थी, इसको मैंने -1 पे ब्रेक कर दिया, +1 +2 +3 +2 और +3 के दरमियान स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर कितनी लाइंस लगानी है अपने 7। क्या बताया था कि 7 नहीं लगानी, एक कम लगानी 6, क्योंकि जो 3 वाली लाइन है वो इटसेल्फ खुद 7 होगी। 6 लाइंस लगेंगी, 1 2 3 4 5 6, ये देखिएगा। और ये +3 और ये 7। पॉइंट आउट कैसे किया जाएगा, 1 2, ये फर्स्ट लाइन होगी, 2 होल 1/7 विच इज इक्वल टू 15/7। ये एक पॉइंट m आ गया, जिसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया ऑन नंबर लाइन। जी स्टूडेंट, ये थे क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन क्या था कि आपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपको पता हो, मैंने आपको जब इसका इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको डिस्कशन अबाउट 2.1 वर्क फॉर डे 1 के अंदर बात की थी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था रैशनल नंबर का, रियल नंबर का, होल नंबर का, नेचुरल नंबर्स का, इंटीजर्स का। तो वहां पे मैंने आपको बताई थी कि एवरी नंबर इज अ रैशनल नंबर। हर नंबर क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, और हर रैशनल नंबर क्या है, वो रियल नंबर। इसका मतलब इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि जितनी काउंटिंग है एक्सेप्ट इरैशनल नंबर्स के, जितनी काउंटिंग है एक्सेप्ट इरैशनल नंबर्स के, वो सारी की सारी क्या है, रियल नंबर, और वो सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर्स। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। 3 पॉइंट्स अगर आपको याद हो लिखवाए थे। फर्स्ट पॉइंट ये था कि एवरी नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, और एक बट एवरी रियल नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये बातें मैंने आपको वहां पे लिखवाई जी स्टूडेंट। उसके बाद एक बात अब आपने यहां पे देखना है इसी से। अब कॉन्सेप्ट ये है, मैं आपके सामने लिखूं कि आपने बताना है, जैसे कॉमन सेंस काउंटिंग है, ये 5 है और ये 6, 5 और 7। मेरा क्वेश्चन ये 5 और 7 के दरमियान में क्या आता है, आप क्या देते हैं सर, 6 आता है। इसी तरह मैं को 10 और 12 के दरमियान में क्या आता है, आपने कह दिया सर 11 आता है। मैं कहता हूं 14, इवन चलो 14 को छोड़ दे, 21 एंड 23 के दरमियान में क्या आता है, आपने कहा सर 22 आता है। अब ये स्टूडेंट ऐसे काउंटिंग है, ये कोई एक पैटर्न के मुताबिक काउंटिंग है। अब 5 और 7 के अंदर 6 आया, 10 और 12 के अंदर 11 आया, 12 और 21 और 23 के अंदर 22 आया। यानी कि जब दो कंसेक्टिव नंबर्स आपको दे दिए और उनके दरमियान वाला नंबर फाइंड करना हो तो उसका क्या प्रोसीजर होता है कि उसको वो बताने लगा, गौर से सुनिएगा। अब मैं देखता हूं 5 और 7, आपने मैंने पूछा इनके दरमियान वाला नंबर क्या होगा। आप कह सर 5 और 7 को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करते। ये देखिए 5 और 7 को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, 5 + 7 12, 12/2, तो आंसर क्या आ गया 6। तो ये आ गया आपके पास 6। इसी तरह मैं पूछूं कि कोई से 2 नंबर है आपके पास और आपने बताना उनके दरमियान में कौन सा नंबर होगा। तो क्या रूल है कि आप उन 2 नंबर को प्लस कर दो और 2 पे डिवाइड कर दो। इसी तरह देखें 10 + 12, इनके दरमियान में 11 कैसे आया, 10 को 10 + 12 डिवाइडेड बाय 2, 10 + 12 क्या आया स्टूडेंट 22 ओवर 2, क्या आंसर आ गया 11। ये देखिएगा दरमियान में 11 आ गया आपके। सिमिलरली अगर 21 + 23 को ऐड करेंगे तो 44 बनता है।
44 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 22, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जब आपसे ये बात की जाए कि दो रैशनल नंबर्स को आपने उनके दो रैशनल नंबर्स दे दिए जाए और आपको कहा जाए बताएं इनके दरमियान में क्या नंबर आएगा, तो क्या रूल है कि आपने दोनों नंबर को प्लस करना है, ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या रूल स्टूडेंट, मैं फिर एक दफा अगेन आपको रिपीट कर दूं कि अगर मैं आपसे कोई से दो नंबर हैं, आपने बताना है उनके दरमियान में कौन सा नंबर आएगा। तो क्या रूल है कि आप दोनों नंबर को प्लस करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो जो आंसर आ जाएगा वो उनके दरमियान में होगा। आज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 इसी से रिलेट करता है, इसी कॉन्सेप्ट से, लेकिन यहां पे थोड़ी सी फ्रैक्शन में बात करते हैं। उसने कहा गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। आपने बताना है कि 3/4 एंड 5/9 के दरमियान में कौन सा नंबर है। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, यहां पे इसको सॉल्व करता हूं इसी कॉन्सेप्ट को लेके। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट क्या आपने फाइंड करनी, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9 एंड 5/9 इज इक्वल टू क्वेश्चन। आपने बताना है कि 3/4 और 5/9 के दरमियान में कौन सा नंबर आता है। दिस इज योर क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन देखिए, मैंने आपको बताया कि जब भी आपने फाइंड करना हो कि इनके दरमियान में क्या नंबर आता है, तो क्या प्रोसीजर है कि आप उन दोनों को प्लस करें और 2 पर डिवाइड करते हैं। उन दोनों को प्लस करें और 2 पर डिवाइड करते हैं, तो जो नंबर होगा वो रिक्वायर्ड नंबर होगा जो उनके दरमियान में आएगा। हाँ जी, क्या रूल लिखा जाएगा, रिक्वायर्ड REQ का मतलब रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9 इज इक्वल टू, क्या रूल बताया आपको कि आप 1/2 3/4 प्लस 5/9 के उन दोनों नंबर्स को प्लस करो जिनके दरमियान में आपने नंबर फाइंड करना और 2 पर डिवाइड करते हैं। अब स्टूडेंट ये देखिएगा 1/2 एज इट इज, 4 और 9 का आपने एलसीएम लिया, दिस इज 36, 4 9 27 प्लस 9 4 4 5 20, तो ये हो जाएगा 20। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट 1/2 47/36। अब उसके बाद देखिएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अब आप 47 1 47 over 72, our required number which lie between 3/4 and 5/9। ये वो नंबर है कौन सा, 47 over 72, जो कि 3/4 और 5/9 के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। ये स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट था कि आपने सीखा कि आपने कोई से दो नंबर्स के दरमियान जब कोई नंबर फाइंड करना तो उसका क्या मेथड है कि आप दोनों नंबर को प्लस करें और 2 पर डिवाइड करें। अब स्टूडेंट नेक्स्ट, अब आपको से डेसिमल फॉर्म्स देती है। डेसिमल फॉर्म को कहता है कि आपने कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर पर। डेसिमल फॉर्म किसे कहते हैं स्टूडेंट, जो पॉइंट में दीजिए उनको डेसिमल फॉर्म्स कहते हैं। डेसिमल फॉर्म को आपने रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। और स्टूडेंट ये है रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। कौन सी, रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये कौन सी फॉर्म है जो रिपीट हो रही है। आपको बताया था रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की टाइप्स बताई थी। एक आपको बताई थी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन और एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के बारे में आपको क्या बताया था कि ऐसी फ्रैक्शन जो कि नंबर ऑफ जो काउंटेबल नंबर ऑफ डिजिट्स पे एग्जिस्ट करती है, जिसके जो डिजिट्स है वो फिनाइट और काउंट हो सके, उनको टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जो कि जिसके डिजिट्स काउंटेबल ना हो, जो जिसके डिजिट्स फिनाइट ना हो, जब हम उनको डिवाइड करें इनफिनाइट डिजिट्स हो,
तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। फिर नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की मैंने आपको 2 टाइप्स बताई थी, एक मैंने आपको बताई थी रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का दूसरा नाम है रिपीटेड और नॉन रिकरिंग का दूसरा नाम है नॉन रिपीटेड। अब रिपीटेड के अंदर मैंने आपको बात बताई थी कि वो एक वैल्यू, एक ही डिजिट बार बार रिपीट आएगा या एक सेट बार बार रिपीट होता जाएगा सीक्वेंस के साथ। अगर 0.1234 फिर आगे 1234 फिर 0.234, ये रेपिटेशन होगी डेसिमल पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले नहीं, पॉइंट के बाद ये रेपिटेशन होती जाएगी। इसको कहते हैं रिपीटेड डेसिमल फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट वो यही कहता है अब 0.5 रिपीटेड, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन। लेट, पहला आपने पॉइंट क्या लिखना है, x इज इक्वल टू 0.5 बार। इस बार का मतलब क्या है? इस बार का मतलब है स्टूडेंट, ये बार इंडिकेट करता है x इज इक्वल टू 0.5 बार। अब स्टूडेंट ये बार इंडिकेट करता है कि 5 बार बार रिपीट हो रहा है, बट इनफिनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, लातदार कॉन्टिन्यूटी के साथ ये रिपीट हो रहा है, रुक नहीं रहा। इस 5 के ऊपर हम बार लगा देते हैं, यानी कि ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.5 5 5 5 और ये सो ऑन चलता जा रहा है। इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये 5 कितने टाइम्स है? इनफिनाइट टाइम्स, बट मैंने यहां पे 4 टाइम्स लिख के उसके बाद डॉटेड डाल दिया कि 5 5 5 5 5 5 कॉन्टिन्यूटी के साथ ये गो थ्रू है, चलता जा रहा है। सेकंड स्टेप, अब स्टूडेंट पॉइंट के बाद देखिएगा कितनी डिजिट्स है, एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय कर देना है 10, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ये देखिएगा 10x इज इक्वल टू 10 को मल्टीप्लाई कर देना 0.5 5 5 5 और ये डॉटेड लाइन ये कंटिन्यू है इनफिनाइट टाइम्स। हाँ जी स्टूडेंट, 10x एज इट इज, 10 को जब 0.555 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5.5 5 5 5 और ये इनफिनाइट टाइम्स और ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपने 2 - 1 कर देना, 2 - 1, इक्वेशन 2 क्या आपके पास 10x - x इज इक्वल टू 5.5555 माइनस 0.5555। हाँ जी स्टूडेंट, इक्वेशन 2 को हमने 1 में से माइनस कर दिया, ये आंसर आ जाएगा आपके पास 5, 10x में से 1x गए 9x, x इज इक्वल टू 5/9। यानी कि ये 5/9 एक फ्रैक्शन थी कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर क्या है 0.555555। तो यही बात कह रहा है, वो कहता है कि मैंने डेसिमल फॉर्म उसकी दे दी आपको, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटेड फॉर्म मैंने दे दी। आपने बताना है कि ये जो आंसर आया किस फ्रैक्शन का था, कि जब हमने उस फ्रैक्शन को डिवाइड किया तो 0.555555 आंसर आया। तो ये क्या फ्रैक्शन थी 5/9। सिमिलरली स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मजीद इसका कॉन्सेप्ट करेगा। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा 0.13, सेकंड पार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहला क्या स्टेप स्टूडेंट, लेट करना है आपने इसको x के इक्वल, x इज इक्वल टू 0.13 के ऊपर बार। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी अभी बात बताई इसी क्वेश्चन में, बार का क्या मतलब होता है कि 13 13 13 13 ये पूरा नंबर एक दफा रिपीट हो रहा है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.13 13 13 13 4 सेट्स बना के लिख लें और ये कंटिन्यू इक्वेशन नंबर 1। इसको आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 2 डिजिट्स, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। यहां पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे 1। स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखिए, इनको नहीं देखना,
जो ओरिजिनल क्वेश्चन था आपने उससे अंदाजा लगाना। ओरिजिनल क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 1 डिजिट है 5, ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, 5 है, तो मल्टीप्लाई बाय 10। यहां पे क्या है 13, तो मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ये होता पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो मल्टीप्लाई बाय 1000, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स होते तो मल्टीप्लाई बाय 10,000। ये रूल ध्यान में रखिएगा। यहां पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। हाँ जी स्टूडेंट, इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 100x इज इक्वल टू 100, 0.13 13 13 3 पेयर बने, 13 ये 4th पेयर और ये कंटिन्यू है इनफिनाइट टाइम्स। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 100x इज इक्वल टू 100 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 13.13 13 13 13 और ये कंटिन्यू रहेगा इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी तो 2 में से आपने 1 माइनस कर देना, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो माइनस करने का रूल, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करते हैं। कैसे स्टूडेंट, 100x माइनस x इज इक्वल टू 13.13 13 13 13 और ये कंटिन्यू माइनस स्टूडेंट 0.13 13 13 और ये चलता जाए। अब स्टूडेंट जब आप इन दोनों का माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 13 और इधर आएगा आपके पास 99x, क्योंकि 100x में से 1x माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा स्टूडेंट 99x। x की वैल्यू क्या निकल आई आपके पास 13/99 रिक्वायर्ड आंसर। जब 13/99 को स्टूडेंट आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 0.13 13 13 13 और 13 13 का पेयर इनफिनाइट टाइप चलता जाएगा। तो हम इसको शॉर्ट एब्रिविएशन में कैसे लिख सकते हैं, 0.13 के ऊपर बार की ये 13 का पेयर बार बार इनफिनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। जी स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के मैंने फर्स्ट और 2 पार्ट आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करवा दिया। थर्ड पार्ट स्टूडेंट इसकी असाइनमेंट है, इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। पेज नंबर आपके पास 36 के ऊपर, वो भी एग्जांपल्स आपने खुद असाइनमेंट के तौर पे आपने सॉल्व करनी है। अब स्टूडेंट इसका मैं अब आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूं। अगर ये आपके पास आ जाए एमसीक्यू कि लिखा हुआ आ जाए 0.5, ये आपके पास एमसीक्यूज आ जाए और बताया कि ये किस, इसका रैशनल फ्रैक्शन क्या है, इसकी फ्रैक्शन को किस फ्रैक्शन की ये फॉर्म है, ये किस नंबर के ये फ्रैक्शन है, ऐसे 0.5 है 5/9। तो ये आ जाए तो आप इसको भी पूरा मेथोडोलॉजी सॉल्व नहीं करेंगे, इसका एक शॉर्ट मेथड है एमसीक्यू के लिए। वो क्या, ये क्या लिखा हुआ स्टूडेंट 5, तो आप न्यूमिनेटर में लिख लेंगे 5, न्यूमिनेटर में क्या लिख लेंगे आप 5। उसके बाद स्टूडेंट आप देखिएगा पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो मल्टीप्लाई बाय आप 10 करते हैं, 10 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा 9। यानी कि ये 5/9 0.555 जो फ्रैक्शन है वो क्या है 5/9। सिमिलरली यहां पे अगर आप देखें 0.13 बार बार रिपीट हो रहा है तो न्यूमिनेटर में आप लिख लेंगे 13, ठीक है जी। यहां पे स्टूडेंट आप क्या न्यूमिनेटर में लिख लेंगे 13 और ये पॉइंट डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है 2, यानी कि आप मल्टीप्लाई बाय 10 100 करेंगे, 100 में से 1 माइनस करें तो 99 क्या आ जाएगा ये, तो 13/99 को आप डिवाइड करेंगे तो देख लीजिएगा 0.13 आंसर आएगा। इसी तरह अगर ये देखा जाए यहां पे ये कॉन्सेप्ट था रैशनल नंबर का जो मैं रेस कर रहा हूं कि आपने दो नंबर्स के दरमियान जब रैशनल नंबर फाइंड करना तो क्या मेथड होता है। अगर ये आ जाए 0.23 आप बताएं ये किस फ्रैक्शन का आंसर है, इसकी फ्रैक्शन बताएं, इसको p/q फॉर्म में लिखें तो इसका आंसर अभी मैंने आपको क्या बताया, कौन सा डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 23 को आप न्यूमिनेटर में लिख दें। डिनोमिनेटर देखिएगा इसका कैसे बनाना है। अब आपने यहां पे स्टूडेंट क्या है पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स यानी कि मल्टीप्लाई बाय आप 100 करेंगे, 100 में से 1 माइनस कर लें तो
9, जब 23 डिवाइडेड बाय 99 करेंगे तो आंसर आएगा 0.232323। सिमिलरली स्टूडेंट आगे है 0.69 का बार। 0.69 बार का मतलब कि 0.69 की फ्रैक्शन क्या है, उसको आप पी बाय क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सॉरी 0.67 है, 0.67 कि आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में पी ओवर क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्या रूल बताया? ये क्या लिखा हुआ है? 67 लिख लें। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं स्टूडेंट आपके पास? 2, तो मल्टीप्लाई बाय 100 में से आप 1 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? 99। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा? 67/99। दिस इज अ मेथड कि आप यूज करके, शॉर्ट मेथड कि आप इसको यूज करके एमसीक्यूज में सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट एक एमसीक्यूज है आपका, उसके अंदर लिखा हुआ है 1.8 बार। ये देखिएगा 1.8 बार आपने बताना है कि इसको पी बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना। सॉरी 1.8 बार को आपने पी बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इसकी मेथोडोलॉजी देखिएगा क्या आएगा। ये 1 को साइड पे ले जाए, 1 + 8 बार, 8 ऊपर आएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मल्टीप्लाई बाय 10। तो जब 10 को हम 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 क्या आ जाएगा? 9। तो 8/9 को जब डिवाइड करेंगे +1 करेंगे तो आंसर देखिएगा 1.888888 आंसर आएगा। दिस इज द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द P by Q form of a given decimal number। जी स्टूडेंट, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 जो कि हमने वर्क फॉर डे 1, वर्क फॉर डे 2 और वर्क फॉर डे 3 में इसको कंप्लीट किया। इसके तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। इसके बारे में मैंने आपको तमाम कुछ बताया। स्टार्ट मैंने इसका किया रियल नंबर से, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन दिया, आपको फ्रैक्शन की टाइप्स के बारे में बताया, रैशनल और इरेशनल नंबर में डिस्टिंग्विश करना बताया कि आप डिफरेंट नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नंबर लाइन ये भी मैंने आपको सिखाई इसी एक्सरसाइज में। फिर आपको ये भी बात सिखाई गई कि आप दो नंबर्स के दरमियान वाला नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं कि दोनों नंबर को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें। और जो लास्ट के ऊपर आपने इस एक्सरसाइज में सीखा वो ये सीखा कि आप किसी भी डेसिमल फॉर्म को उसकी फ्रैक्शन में पी बाय क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। किस फॉर्म को, कौन सी फ्रैक्शन वाले, कौन सी डेसिमल फॉर्म? रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म को आप कैसे उसकी पी बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, ये थी एक्सरसाइज 2.1। इसके तमाम क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और स्टूडेंट, इसकी अब आपने जो क्वेश्चन यहां पे रह गए, जो नहीं करवाए गए, उनकी आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Respected parents and dear students, Assalamu alaikum। जी स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर एक्सरसाइज 2.3 को हमने डिस्कस किया। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 2.3, पेज नंबर स्टूडेंट 45 अकॉर्डिंग टू पीटीबी। वेरी इजी टॉपिक टुडे। आज का जो टॉपिक है वो भी हमारा बहुत ज्यादा इजी है। उसके अंदर स्टूडेंट ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में आपने सीखा होगा। रेडिकल एक्सप्रेशन, क्या रेडिकल एक्सप्रेशन, कि आपने रेडिकल एक्सप्रेशन के बारे में सारा कुछ सीखने के हाउ टू सॉल्व द रेडिकल एक्सप्रेशंस। अब स्टूडेंट, रेडिकल प्रॉपर्टीज है, रेडिकल एक्सप्रेशन है, रेडिकल का कॉन्सेप्ट है जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम करते हैं आज रेडिकल का कॉन्सेप्ट, कि रेडिकल का कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या।
स्टूडेंट अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल, टॉपिक सबसे पहले ये है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल। ये देखिएगा स्टूडेंट, दिस इज अ रेडिकल साइन, दिस इज अ रेडिकल साइन। स्टूडेंट इसके अंदर जो वैल्यू लिखी जाएगी दैट इज कॉल्ड अ रेडिकेंड। इसको स्टूडेंट हम क्या कहेंगे? रेडिकेंड। रेडिकेंड और इसका दूसरा नाम क्या है आपके पास? बेस। और जो वैल्यू यहां पर लिखी जाएगी दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। और जो सा इंडेक्स है वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा एंड ग्रेटर देन 1 रियल नंबर। यानी कि जो आपके पास इंडेक्स है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। जी फ्रेंड, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ रेडिकल। इसके एक से दो एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट लेने के लिए। जैसे ये मैं लिख रहा हूं 3a² और ये 4। यहां पे देखा जाए स्टूडेंट रेडिकेंड क्या है आपके पास? 3a², क्योंकि जो रेडिकल के साइन के अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। और जो 4 है दैट इज अ इंडेक्स। ये है आपके पास इंडेक्स और ये है आपके पास रेडिकेंड। हाँ जी स्टूडेंट, इसकी अगर जनरल फॉर्म लिखें हम, जनरल फॉर्म इसकी स्टूडेंट क्या बनेगी? a और ये आपके पास आ गया n, x इज इक्वल टू a n। ये है आपके पास इसकी जनरल फॉर्म। रेडिकल क्या कहते हैं इसको? रेडिकल और रेडिकेंड को आपने कैसे लिखना है? दिस इज इट्स जनरल फॉर्म। अब स्टूडेंट यहां पर आपने एक और चीज सीखनी। एक होती है स्टूडेंट हमारे पास रेडिकल फॉर्म, एक होती है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब स्टूडेंट रेडिकल फॉर्म किसे कहते हैं? जैसे मैं यही एग्जांपल लिखूं 3a² और 4, दिस इज अ रेडिकल फॉर्म। अगर आपसे कहा जाए कि राइट दिस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? देखिए स्टूडेंट, बेस एज इट इज आएगी और जो इंडेक्स है इसको 1/4 कर दें आप, यानी कि 1 के नीचे इंडेक्स नंबर ले जाए तो ये क्या बन जाएगा? 1/4। ये क्या किया आपने? रेडिकल से आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट ये देखिएगा -8 और ये 5, ये है रेडिकल फॉर्म। कैसे पता लगा रेडिकल फॉर्म है? कि यहां पर ये रेडिकल का साइन आ रहा है, अंडर रूट का साइन आ रहा है, तो दिस इज अ रेडिकल फॉर्म। अब स्टूडेंट आपने इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। कैसे किया जाएगा? -8 की पावर 1/5। सिमिलरली स्टूडेंट एक क्वेश्चन और, x की पावर 5 और ये 3। अब स्टूडेंट यहां पे कैसे किया जाएगा इसको? कि आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे? x की पावर 5 और ये 1/3। स्टूडेंट इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x की पावर 5/3। x की पावर 5/3 के 5 ऊपर रहेगा, जो 3 है वो नीचे चला जाएगा। 5 1 5 और 5/3। सिमिलरली स्टूडेंट अगर ऐसे हो y की पावर 3/4, अब दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां पे आपने क्या किया? रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब आपने क्या करना है? यहां पे गिवन है एक्सपोनेंशियल को आपने रेडिकल में कन्वर्ट करना है। कैसे? y ये रेडिकल का साइन
जो नीचे होगा वो इंडेक्स बनेगा, जो ऊपर है वो बेस की पावर बनेगा। ये देखिए स्टूडेंट, सिमिलरली अगर देखा जाए x की पावर -3/2, x की पावर, इसको रेडिकल साइन में कन्वर्ट, ये x इधर, x जो नीचे है डिनोमिनेटर में वो इंडेक्स नंबर बनता है, क्या है स्टूडेंट 2। अब यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं, अभी आपको बताया कि इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। अब यहां पे -2 बाहर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इंडेक्स नंबर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है, तो x2 आ गया, ऊपर यहां पे क्या रह गया -3, वो इसकी पावर बन जाएगा। दिस इज अ मेथड टू कन्वर्ट द रेडिकल फॉर्म इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आपने प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स को डिस्कस करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज, एक बार ध्यान में रखें स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। लेट a and b belongs to a real number। a और b क्या है, वो कोई से दो नंबर है, वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से, एंड mn इज पॉजिटिव इंटीजर। तो m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आपके पास। अब यहां पे मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल बताने लगा, एक बात ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट, जो रेडिकल की प्रॉपर्टी वो हमेशा अप्लाई होती है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के ऊपर, कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हो तब रेडिकल की प्रॉपर्टीज उसके ऊपर एप्लीकेबल। अगर प्लस या माइनस एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जांपल देखिएगा कैसे, ये देखिएगा ए और बी, नंबर 1 प्रॉपर्टी ए और बी, ये दो कोई से नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, तो क्या रूल है कि आप ए के ऊपर सेपरेट कर सकते हैं और बी के ऊपर सेपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली कि अगर कोई से दो नंबर्स हैं और वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो आपने इसको कैसे करना है, ऐसे इनको भी सेपरेट कर सकते हैं, ए के ऊपर अलहदा और बी के ऊपर अलहदा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट ये m और ये n, यानी कि रेडिकल के ऊपर रेडिकल का साइन आ गया, यानी कि पावर के ऊपर पावर आ गई। ये एक तरह का क्या है, n क्या है स्टूडेंट, जो ये इंडेक्स नंबर है ये क्या है, एक पावर है, नंबर के ऊपर पावर है। अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आप इसको क्या कर सकते हो, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो a की पावर mn, पावर्स के ऊपर पावर आ गई तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दिए, a की पावर mn। जी स्टूडेंट, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, a की पावर m और यहां पे n है, तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n और इस तमाम की पावर m, यानी कि ये जो m है, जो ये पावर होती है, ये a या रेडिकेंड के ऊपर नहीं है, ये कंप्लीट के ऊपर भी आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट अगर मैं ये कहूं कि ये देखें, ये जो पावर है, ये यहां से m से मुराद क्या है, ये पावर, और n से मुराद क्या है, ये इंडेक्स नंबर, यहां पे 4 है, अब ये 3 है, तो स्टूडेंट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टी 3 के मुताबिक। ये देखिएगा y 4 और ये 3, कि जो बेस के ऊपर पावर है आप इसको पूरे सेट के ऊपर, पूरी वैल्यू के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, और एक बात ध्यान में और है कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर पावर और इंडेक्स नंबर सेम आ जाए तो वो कैंसल हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर जो रेडिकेंड है उसकी पावर और इंडेक्स नंबर सेम हो जाए तो वो कैंसल हो जाता है। इसकी स्टूडेंट एक से दो एग्जांपल्स देख लें। ये देखिएगा, अगर मैं ऐसे लिखूं a की पावर 3 और 3, ये देखें, जो ये रेडिकेंड है, क्या बताया, रेडिकल के अंदर जो वैल्यू होती है वो रेडिकेंड होती है। रेडिकेंड की जो पावर है और इंडेक्स नंबर सेम हो गया
तो वो कैंसिल हो जाता है, क्या आ जाएगा वो आपके पास सिंपल ए। अगर ऐसे हो, ये देखिएगा 5 की पावर 3 और ये 3 सिमिलर हो गया, तो सिंपल क्या आंसर आपके पास आएगा 5। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, किसी तरह भी वो पूछ सकता है, इस तरह भी वो पूछ सकते हैं। ये देखिए 4a की पावर 4 और ये भी 4, देखिए पावर और इंडेक्स नंबर सेम हो गया, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो सिंपल क्या आंसर आ गया आपके पास 4a। जी स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टीज थी किसकी, रेडिकल्स की। कितनी, 5 प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट एक बात और जहन में रखिएगा कि मैंने आपसे पहले बताया ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है ऑन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लाई और डिवीजन के ऊपर तो ये एप्लीकेबल है, बट सब्ट्रैक्शन और एडिशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसे होता, ये देखिए a प्लस बी, अब इसका मतलब ये नहीं, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते a प्लस बी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ध्यान में रखिएगा। अगर ये ऐसे होता a माइनस बी, इसका मतलब ये नहीं कि आप a माइनस बी कर लें, इसका मतलब ये नहीं, आप इसको इस फॉर्म में नहीं कर सकते, यानी कि आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब आपने वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों नंबर्स, तो आप उनके ऊपर अलग अलग क्या कर सकते हैं, रेडिकल का साइन अप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं होते, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और ये जो रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टी स्टूडेंट ध्यान में रख लीजिएगा। इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन दोज नंबर विच आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं उनके ऊपर तो अप्लाई होगा, अदरवाइज और ये किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। कीप इट इन योर माइंड, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आर रेडिकल्स। जी स्टूडेंट, ये तमाम है, एक दफा दोबारा रिपीट कर दो, इसके बाद हम अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इजी एक्सरसाइज है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल। कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल क्या है आपके पास कि ऐसी वैल्यू जो अंडर रूट या रेडिकल के साइन, इसको कहा जाता है स्टूडेंट रेडिकल साइन। रेडिकल साइन, या आप इसको अंडर रूट भी कह सकते हो कि ऐसी वैल्यू जो अंडर रूट या रेडिकल साइन के अंदर लिखी जाती है उसको रेडिकेंड कहते हैं। रेडिकेंड या बेस, और स्टूडेंट यहां पे जो वैल्यू लिखी जाती है उसको इंडेक्स नंबर कहते हैं। इंडेक्स नंबर के बारे में एक बार ध्यान में रखिए, क्या इंडेक्स नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और वो रियल नंबर होना चाहिए। तीन बातें कि एक तो वो पॉजिटिव इंडेक्स नंबर हो, इंडेक्स नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, नंबर 2। और नंबर 3 क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तीन कंडीशंस होंगी इंडेक्स नंबर के अंदर। उसके बाद रेडिकेंड आपके पास कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये वैल्यू किसी तरह से भी कोई भी हो सकती है, इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो कंप्लीट काम है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल। कि रेडिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रेडिकल के अंदर एक रेडिकेंड होता है, एक रेडिकल का साइन होता है और एक इंडेक्स नंबर होता है। जी स्टूडेंट, इसके नीचे मैंने आपको एग्जांपल बताई, जो लिखा यहां पे मैंने रेडिकल के अंदर लिखा 3a², तो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया कि ये रेडिकेंड है और 4 इज इंडेक्स नंबर। जनरल फॉर्म क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल की, x इज इक्वल टू a इंटू a की पावर n। हाँ जी, तो देखिएगा रेडिकल फॉर्म को आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये है सेकंड ऑप्शन। सेकंड में जो कॉन्सेप्ट है कि आपने रेडिकल फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाम से जाहिर है रेडिकल फॉर्म का मतलब जिसके अंदर रेडिकल का साइन होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब जिसके अंदर पावर होगा। एक्सपोनेंशियल का वर्ड ड्राइव्ड हुआ है फ्रॉम एक्सपोनेंट से, और एक्सपोनेंट किन्हें कहते हैं, पावर्स को। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की ऐसी फॉर्म जो पावर फॉर्म में लिखी जाए, जो पावर में लिखी जाए, और रेडिकल फॉर्म ऐसी फॉर्म जो कि रेडिकल साइन के नीचे लिखी जाए, उसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं। जी स्टूडेंट, ये वैल्यूज थी, आपने इसको लिखा 3a²। एज इट इज मैंने क्या बताया, जो इंडेक्स नंबर होता है आप उसको 1 बाय फॉर्म में लिखते हो, 1 के नीचे लिखते हो, कि 1 के नीचे डिनोमिनेटर बना के लिखते हो, जैसे -8 की पावर 1/5 x की पावर 5 एज इट इज, और ये 3 था इंडेक्स नंबर, इसको कैसे लिखेंगे 1/3।
3। सिमिलरली स्टूडेंट ये है तो इसको लिखा जाएगा y की पावर 3/4, ये है x की पावर -3/2। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल बताई, और सबसे जरूरी जो प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल में आपने अपने जहन में रखना है वो ये कि जो रेडिकल की प्रॉपर्टीज है एप्लीकेबल है ओनली मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीजन के ऊपर एप्लीकेबल होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर नहीं होती। क्या है कि अगर कोई से दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप दोनों के ऊपर रेडिकल का साइन सेपरेट कर सकते हैं। अगर कोई से नंबर तो डिवाइड हो रहे हैं, आप दोनों के ऊपर रेडिकल का साइन सेपरेट कर सकते हैं। अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए, पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में हो तो जो रेडिकल की जो पावर होती है वो होल की पावर कंसीडर हो जाती है। आप इसको ऐसे भी, जब रेडिकल की पावर और इंडेक्स नंबर स्टूडेंट सेम हो जाए तो वो कैंसल हो जाता है। जी स्टूडेंट, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल। अभी तक आप डिस्कस किया आपने अबाउट एक्सरसाइज 2.3, ये डिस्कशन है 2.3 के ऊपर, ये तमाम अभी एप्लीकेशन होनी है। इसको कैसे अप्लाई करना है हमने क्वेश्चंस के ऊपर अभी हम वो देखते हैं। वेर इज द एक्सरसाइज? एक बात ध्यान में रखें स्टूडेंट, मैथमेटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आपका एक टॉपिक को लेकर कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। कि अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो वो चैप्टर क्या, वो एक्सरसाइज क्या, वो क्वेश्चन ही आप सॉल्व नहीं कर सकते। मैथ इजी है किन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। होता क्या है, वेरी इजी क्वेश्चंस होते हैं, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होती है, हल्के हल्के से फॉर्मूले अप्लाई हो रहे होते हैं। लेकिन ये कि जिनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा था उनके लिए बहुत बर्डन होता है कि मैथमेटिक्स पता नहीं क्या चीज है, हमसे सॉल्व नहीं हो रहा। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.3 पेज नंबर 45 अकॉर्डिंग टू पीटीबी। हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी कि इसने आपको रेडिकल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आपने उसको किसमें कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। एंड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन द रेडिकल नोटेशन डू नॉट सिंप्लीफाई, उसको सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ आपने क्या करना है कि अगर कोई रेडिकल फॉर्म दी हुई है आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है देन वी शुड हैव टू चेंज द रेडिकल फॉर्म। सिर्फ ये इतना सा क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरी इजी क्वेश्चन। अभी इसकी मैंने आपको एग्जांपल्स भी सारी करवाई। ये स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, ये देखिएगा स्टूडेंट, -64(3). अब ये देखिए, दिस इज अ रेडिकल फॉर्म। क्यों? कि यहां पे आपको रेडिकल के साइन के अंदर गिवन दिस इज अ रेडिकल फॉर्म। आपने इसको किसमें कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, -64 रेडिकल एज इट इज लिखा जाएगा 1/3। कन्वर्ट हो गया, बात खत्म। क्योंकि से बात कर दी कि आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ हमने उसको कन्वर्ट करके लिखना है। पार्ट नंबर 2, हाँ जी, क्या है आपके पास, 2 की पावर 3/5, 2 की पावर 3/5। ये अब कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने इसको किसमें कन्वर्ट करना है, रेडिकल फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, दिस इज अ रेडिकल का साइन। क्या कहा, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है स्टूडेंट वो इंडेक्स नंबर बन जाती है। डिनोमिनेटर में क्या है 5, वो इंडेक्स नंबर बन जाएगा, और जो न्यूमिनेटर में वैल्यू होती है स्टूडेंट वो रेडिकेंड की पावर बन जाती है 2 की पावर 3। सेकंड देखिएगा, थर्ड पार्ट। हाँ जी, है आपके पास -7 की पावर 1/3, -7 की पावर 1/3। क्या कहा आपने इसको रेडिकल, ये भी देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। -7 तो अंदर आएगा, जो डिनोमिनेटर में वो इंडेक्स बनेगा। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट आपके पास 3 है, वो इंडेक्स बन जाएगा। न्यूमिनेटर में 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो ये आ गया आपके पास। आपने एक्सपोनेंशियल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, रेडिकल फॉर्म में। इसका फोर्थ पार्ट, हाँ जी स्टूडेंट, इसका फोर्थ पार्ट है आपके पास y की पावर -2/3। हाँ जी स्टूडेंट, कैसे, ये भी आपके पास स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब आपने इसको भी किसमें कन्वर्ट करना है, रेडिकल फॉर्म में। क्या प्रोसीजर है, ये रेडिकल का साइन यहां पे आएगा स्टूडेंट, ये y
क्या कहा, जो डिनोमिनेटर में है वो इंडेक्स नंबर बन जाता है, वो 3 हो जाएगा, और जो न्यूमिनेटर में यानी कि -2 वो रेडिकेंड की पावर बन जाएगी। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1। क्या आपने क्या किया, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बताना है कि विच इज अ ट्रू एंड विच इज अ फॉल्स। जो ट्रू होगा स्टूडेंट वो तो ट्रू हो जाएगा, जो फॉल्स है वो क्या फॉल्स है, उसका ट्रू क्या है, वो मैं आपको सब कुछ बता देता हूं। ये स्टूडेंट मैं रीड कर रहा हूं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 45, अकॉर्डिंग टू पीटीबी। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। फर्स्ट इज अ 5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। हाँ जी, बताएं। यानी कि ये एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट कर रहा है। इट इज ए ट्रू और फॉल्स? जी स्टूडेंट, थोड़ा सा सोचे प्लीज, 2 सेकेंड्स। आई थिंक आपने आंसर सोच लिया होगा। दिस इज अ फॉल्स, दिस इज अ फॉल्स। क्यों फॉल्स है कि आपने कहा था, मैंने आपसे क्या कहा, जब भी एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में जाना है तो जो पावर में डिनोमिनेटर होता है वो इंडेक्स नंबर होना चाहिए। है ये स्टेटमेंट फॉल्स? ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका ट्रू क्या बनेगा आपके पास? इसका ट्रू है आपके पास, इसका ट्रू स्टूडेंट ये है कि ये होना चाहिए 5 की पावर ये 5, कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो इंडेक्स नंबर में आनी चाहिए। इसका ट्रू ये था। बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या है आपके पास? फॉल्स है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, सेकंड है आपके पास 2 की पावर 2/3। हाँ जी, और वो लिख रहा है इस तरह, यानी कि इसको वो लिख रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब आपने बताना है इज ए ट्रू और फॉल्स। जी स्टूडेंट सोचे थोड़ा सा, 2 से 4 सेकंड आप भी सोचे। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप सोच के बताएं। अभी मैंने आपको लेक्चर दिया, आप इसको कन्वर्ट करें। क्या है ये एक्सपोनेंशियल से किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है? रेडिकल फॉर्म में। तो बताएं दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? हाँ जी स्टूडेंट, दिस इज अ ट्रू। ये ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे स्टूडेंट? गौर से देखिएगा। अगर आप इसको लिखे तो ऐसे लिखते ना, एक्सपोनेंशियल 2 की पावर 2, और ये स्टूडेंट कहेंगे सर अगर आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 2 और यहां पर रेडिकल में क्या, इंडेक्स नंबर में क्या आना चाहिए? 3। तो 2 की पावर 2 का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? 4। तो देखिए उसने इसको सोल्व करके इस फॉर्म में लिख दिया आपके पास। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। उसने ये वाला स्टेप मिस किया। अगर वो ये डायरेक्ट लिखता तो आपको कंफर्म हो जाता। अब यहां से बच्चे इसलिए इसको फॉल्स कंसीडर करेंगे कि ये ट्रू है, यहां पे ट्रू ही आना चाहिए, लेकिन यहां पे 4 आ रहा है। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि इसका सोल्यूशन है 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट, स्क्वायर रूट 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? देखते साफ पता लग रहा है फॉल्स है। क्यों? 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, स्क्वायर रूट 7 नहीं होता। 49 का जिसका ट्रू है स्टूडेंट वो क्या होगा? 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, स्क्वायर रूट 7 नहीं होता। ठीक है, 47 का स्क्वायर रूट 7 होता है। तो यहां पे क्या लिख दिया? तो उसने स्क्वायर रूट, दिस इज अ ये फॉल्स स्टेटमेंट। लास्ट है स्टूडेंट आपके पास फोर्थ, क्यूब रूट एक्स की पावर 27। हाँ जी स्टूडेंट, क्यूब रूट एक्स की पावर 27 और ये लिख रहा है एक्स की पावर 3। आपने बताना है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व करके देखिएगा x की पावर 27/3, जो इंडेक्स नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। 3 1 3 3 9 27। क्या आंसर है? x की पावर 9।
ये ट्रू है तो ये क्या है आपके पास फॉल्स, ये क्या है इसका ट्रू। हाँ जी स्टूडेंट, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर आपने डिस्कस किया ट्रू और फॉल्स। नीचे मैंने इसके सॉल्यूशन लिखे जहां पे एरो बना के ट्रू लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब यह है कि इनका ट्रू ये है और ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नीचे उनका मैंने सॉल्यूशन किया आपके सामने ताकि एज ए क्या कहते हैं उसको नोट्स आपके पास अवेलेबल हो कि क्यों फॉल्स है क्यों ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, इसको आपने सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आपके पास स्क्वायर रूट -125 क्यूब रूट। हाँ जी स्टूडेंट, अब आपने इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट सबसे पहले इसको आपने रेडिकल को किस में कन्वर्ट कर लेना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट, -125 की पावर 1/3। सबसे पहले आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब स्टूडेंट जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, अब यहां पे आपने प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे 125 की 5 के टेबल पे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी कि -125 को मैं क्या लिखूंगा, -5, माइनस का साइन एज इट इज, 125 को 5 की पावर 3 और 1/3। आपको जब मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेडिकल करवाई वहां पे मैंने एक बात लाइन बोली थी कि जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर के ऊपर पावर आ जाए पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए पावर के ऊपर पावर आ गई, पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, -5 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 3 से कैंसल एंड -5 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2, सॉल्यूशन। हाँ जी 32 पावर 4। हाँ जी स्टूडेंट, सबसे पहले क्या बताया आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 32 की पावर 1/4 पहला स्टेप, रेडिकल को आपने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है स्टूडेंट, आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 32 की 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 2। हाँ जी स्टूडेंट, क्या आया 2 की पावर 5। अब स्टूडेंट आपने 2 की पावर 5 को कंबाइन नहीं करना, यानी क्या, चले मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए ये भी स्टेप। 2 की पावर 5 और 1/4, लेकिन स्टूडेंट आपने 2 की पावर 4 2 की पावर को लिखना अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स नंबर 4 के मुताबिक, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय 8 2 अलग 1/4 अलग। क्या बात मैंने आपको बताई कि आपने 2 की पावर को लिखना होता है इस पावर के अकॉर्डिंग। यहां पे क्या है स्टूडेंट 4 और आपके पास आंसर क्या आया था 2 की पावर 5। तो अब आपने 2 की पावर 5 को ब्रेक करना है अकॉर्डिंग टू दैट पावर। क्या किस तरह आपने किया कि 2 की पावर 4 सेपरेट कर दिया, 1 2 आपने सेपरेट कर दिया। अब ये 2 की पावर 5 की होगी। अब देखिए क्या बताया था कि जब पावर आ जाए दोनों के ऊपर सेपरेट अप्लाई होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और 2 की पावर 1/4 ऐसे। ये 1/4 इसके साथ भी जाएगी, 1/4 इसके साथ भी आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये सिंपल 2, इसको दोबारा आप रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ये 2 और ये 4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3, सॉल्यूशन। 3 और 32 और ये 5। क्या रूल बताया, सबसे पहले आपने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर, सबसे पहले तो आप रेडिकल का साइन सेपरेट कर सकते हैं इसके ऊपर, 3 की पावर 5 और 32 की पावर 5।
क्या कहा था आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल के अंदर? मैंने आपको बताया था कि जब दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो रेडिकल का साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ आप सेपरेट कर सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा ये एक ही रेडिकल था और ये दोनों नंबर्स क्या होते हैं? डिवाइड। मैंने न्यूमरेटर के साथ सेपरेट और डिनोमिनेटर के साथ मैंने इसको सेपरेट कर दिया। अब देखिए 3 तो प्राइम नंबर, इसको तो हम सोल्व कर ही नहीं सकते, ये एज इट इज आ जाएगा। 32 को हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और ये 5। अभी आपको मैंने बात बताई थी कि प्रॉपर्टी के अंदर जब पावर रेडिकेंड की पावर और इंडेक्स नंबर सेम हो जाए तो वो कैंसल हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल के अंदर मैंने डिस्कस की थी। तो ये देखिएगा आंसर आ गया 3/5/2। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके टोटल 4 पार्ट्स है। पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको ये सॉल्व करवा दी। स्टूडेंट सिर्फ एक पार्ट नंबर 4 उसको छोड़ा गया एज योर असाइनमेंट कि ये अभी आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। स्टूडेंट आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो हमने सबसे पहले देखा कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल, फिर हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल, फिर हमने ये किया हाउ वी कन्वर्ट द रेडिकल फॉर्म इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इनटू द रेडिकल फॉर्म, कि हम जो से इन दोनों को हम कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं कि जो रेडिकल एक्सप्रेशन होगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होगा उसको रेडिकल फॉर्म में। उसके बाद स्टूडेंट हमने से एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 1 यही था कि आपने रेडिकल फॉर्म को, रेडिकल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने डिस्कस किया था ट्रू और फॉल्स, जो कि ये सारे आपके सामने चारों के चारों करवा दिए गए। और क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट से 3 आपको सॉल्व करवा दिए गए। 4th पार्ट आपकी असाइनमेंट, वो आपने खुद सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने आज एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस किया, थोरली कंप्लीट इसके क्वेश्चन को। उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसकी स्टूडेंट अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज है वो यहां से ही दोबारा इसकी बेस बनेगी। ये बेसिक एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 2.4 की। अगर आपको ये एक्सरसाइज, ये लेक्चर क्लियर होगा तो 2.4 आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगी। ये स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।